एग्जाम्पल 1, यहाँ पे बोल रहा है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4। देखिए यहाँ पे बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे कंडीशन दिया है कि जो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन ए में बोला है ऑल वैल्यूज ऑफ ए, या फिर ऑल नन जीरो वैल्यूज ऑफ ए, या फिर ऑल नन जीरो वैल्यूज ऑफ बी, और ऑप्शन डी में लिखा है ऑल नन जीरो वैल्यूज ऑफ सी। तो जिससे आपको पता है कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे आप कंडीशन पढ़े थे कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। काहे कि आप खुद सोचिए ए का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही 0 हो जाएगा। और जब यही 0 हो जाएगा तो फिर इसमें बचेगा फिर कौन, मतलब स्क्वायर वाला टर्म नहीं ना बचेगा, तो फिर क्वाड्रेटिक ये होगा कैसे। तो यही कारण बोला जाता है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, और कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू पॉसिबल है ए का, सिर्फ और सिर्फ 0 को छोड़कर। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा नन जीरो रियल नंबर, यही होगा ना, नन जीरो रियल नंबर। तो यहां से आप ऑप्शन देखिए बारी बारी से कौन ऑप्शन सही है जिसमें नन जीरो रियल नंबर लिखा रहे। तो यहाँ पे लिख रखा है ऑल वैल्यूज ऑफ ए का सभी वैल्यू पॉसिबल है। अब तो यहाँ पे तो कंडीशन साफ साफ दिया है कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे हो रहा है ए का सही वैल्यू पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, कह रहा ऑल नन जीरो वैल्यूज ऑफ ए का जो वैल्यू होगा वो नन जीरो वैल्यू होगा, मतलब 0 को छोड़कर, तो ये बिल्कुल सही है। ए का सारा वैल्यू पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ 0 को छोड़कर। यहाँ पे सी में बोला है ऑल नन जीरो वैल्यूज ऑफ बी का जो वैल्यू होगा वो नन जीरो वैल्यू होगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, बी वाला तो 0 हो सकता है ना। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 5, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो बी वाला टर्म है डेट मीन्स एक्स वाला जो टर्म है वो क्या है, इसमें मिसिंग है, डेट मीन्स वो 0 होगा। इसको आप लिख सकते हैं ना 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 5, तो ये तो पॉसिबल है ही, यानी बी वाला टर्म 0 हो सकता है। यहाँ पे लिखा ऑल नन जीरो वैल्यूज ऑफ बी का जो वैल्यू होगा वो नन जीरो वैल्यू होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी में लिखा ऑल नन जीरो वैल्यूज ऑफ सी का जो वैल्यू होगा वो नन जीरो वैल्यू होगा, ऐसा थोड़े है, सी का वैल्यू 0 भी हो सकता है या फिर 0 नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे समझिए कोई लिख देगा 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे देखिए सी वाला टर्म नहीं ना है, ये क्या मिसिंग है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू कितना है 0, तो सी का वैल्यू 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बी का वैल्यू 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, जो कि ऑप्शन बी में है ऑल नन जीरो वैल्यूज ऑफ ए, यानी ए का सारा वैल्यू पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ 0 को छोड़कर। नन जीरो का मतलब सिर्फ और सिर्फ 0 को छोड़कर। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे हो रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में वो रखा एट मोस्ट 2 रूट, क्या होगा, अधिक से अधिक 2 रूट होगा। ऑप्शन बी में बोला एटलीस्ट 2 रूट, मतलब कम से कम 2 रूट होगा, और सी में बोला एग्जैक्टली 2 रूट, और डी में बोला है एटलीस्ट 1 रूट। यहाँ में देखिए आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम रूट होता है वो 2 होता है। इसका जो जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। देखिए किसी भी इक्वेशन का जितना मैक्सिमम पावर रहेगा उसका उतना ही रूट होगा। जैसे क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो इसका एग्जैक्टली 2 रूट होगा, ना तो एटमोस्ट होगा ना ही एटलीस्ट होगा। एटमोस्ट का मतलब हुआ अधिक से अधिक 2 रूट, कम से कम एक भी नहीं हो सकता। एटमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक 2, कम से कम एक भी नहीं। तो क्या क्वाड्रेटिक का आप निकालते हैं तो क्या कम से कम एक भी रूट नहीं आता है, इसमें तो हमेशा 2 रूट आएगा, हमेशा ऑलवेज। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालेगा तो हमेशा 2 रूट आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा एग्जैक्टली 2 रूट। यहाँ पे ना तो एटमोस्ट होगा ना ही एटलीस्ट होगा, कोई भी नहीं होगा, सिर्फ एग्जैक्टली 2 रूट। एग्जाम्पल 3, यहाँ पे बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 1। यहाँ पे वो रखा है कि अल्फा और बीटा है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट है। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसका 2 रूट दिया है, 2 रूट्स है, एक अल्फा एंड सेकेंड बीटा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको पता है कि जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट, एक अल्फा और एक बीटा है, तो इसका 2 फैक्टर क्या होगा, एक एक्स माइनस अल्फा होगा और एक एक्स माइनस बीटा होगा। जैसे इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, इसका 2 फैक्टर हो जाएगा, एक एक्स माइनस अल्फा और एक होगा एक्स माइनस बीटा। अब ये कैसे होता है, अगर ये चीज आपको नहीं पता चलता तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको आप फैक्टराइज करिए पहले, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए, इधर से और इधर से, तो यहाँ से x कॉमन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे भी हो जाएगा x प्लस 3। अब देख रहे हैं x प्लस 3 दोनों जगह है तो इसको बाहर निकालिए तो x प्लस 2 बचेगा और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बारी बारी से 0 पुट करिए तो एक आ जाएगा -3 और एक आ जाएगा x इक्वल टू -2। इतना तो आ रहा है समझ में। अब देखिए मान लीजिए ये जो रूट है इसको अल्फा मान लेते हैं, ये जो रूट है इसको बीटा मान लेते हैं। जैसे x का 2 वैल्यू आया ना, एक -3 और एक -2, तो एक को मान लीजिए अल्फा और एक को मान लीजिए बीटा। और जैसे आपको पता है कि इसका 2 रूट आया, एक आया -3 और एक आया -2। और जैसे आपको तो इतना पता है कि अगर 2 रूट एक अल्फा हो और एक बीटा हो तो इसका 2 फैक्टर क्या होता है, एक होता है x माइनस अल्फा और एक होता है x माइनस बीटा। और इसमें आप अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा x माइनस और यहाँ पे -3 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस और बीटा की जगह -2। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x प्लस 3 और x प्लस 2। यानी अगर इस इक्वेशन का 2 रूट एक -3 होगा और एक -2 होगा तो इसका 2 फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x प्लस 3 और एक हो जाएगा x प्लस 2। कहने का मतलब है ये जो साइन है वो अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो माइनस हो जाता। जैसे आप देखें ना, अल्फा के आगे क्या है, प्लस लगा हुआ है तो ये माइनस में हो गया, बीटा के आगे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है तो ये माइनस में हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी ऊपर में अगर ध्यान से देखिए तो इसका 2 फैक्टर नहीं आया, एक x प्लस 3 और एक x प्लस 2 आया है। तो यही चीज तो आपको समझा रहे हैं कि अगर किसी भी इक्वेशन का 2 रूट दे रखे तो उसका 2 फैक्टर क्या होगा, तो उसको साइन को अपोजिट करके लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 रूट एक 2 रहता और एक 5 रहता, ठीक है, तो इसका एक -5 ले लीजिए तो 2 फैक्टर क्या हो जाता है, एक x माइनस 2 हो जाता और एक x प्लस 5 हो जाता। इस तरीके से हो जाता है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा k और ये हो जाएगा x माइनस अल्फा और इंटू x माइनस बीटा। अब आप बोलिएगा कि ये k आ गया कहाँ से, तो इसको भी समझ लेते हैं ये k कहाँ से आया। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे जो ऊपर वाला जो इक्वेशन लिखे थे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसी को लेके चलते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसका 2 फैक्टर आया था, एक x प्लस 3 और एक x प्लस 2। तो यहाँ पे लिखिए इसको, इसका 2 फैक्टर आएगा, एक x प्लस 3 और एक x प्लस 2। अच्छा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कुछ इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई में रहेगा। इसके बाद अब आप क्या करिए ना कि ये जो इक्वेशन है इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये चीज़ होगा। अच्छा इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 12। और जब आप इसका रूट निकालिएगा ना, जब आप रूट निकालिएगा तो ये आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 2। यहीं आएगा, ही आएगा, पक्का यहीं आएगा। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप निकाल के देखिए, ये चीज़ यहीं आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो k का वैल्यू वो कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया ना। और जैसे अगर इसी इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 18। और जब आप इसका रूट निकालिएगा तो आएगा तो वही चीज, लेकिन आगे में 3 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना हो गया, 3 हो गया। यानी इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये जो यहाँ पे जो हम माने थे k, तो k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, k का वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तो इसी कारण यहाँ पे एक कांस्टेंट k ले लिया जाता है, क्योंकि ये हमेशा रहेगा ही रहेगा। जैसे जनरली हम लोग जो रूट निकालते हैं किसी इक्वेशन का, तो ये जनरली 1 तो यहाँ पे जनरली आता नहीं, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाता है। तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में है कि नहीं, लेकिन कुछ नहीं है तो 1 तो हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है। लेकिन 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर रहेगा तो हमेशा आपको दिखेगा, 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर रहेगा तो हमेशा आपको वो दिखेगा ही दिखेगा। तो इसी कारण एक यहाँ पे कांस्टेंट टर्म k ले लिया जाता है। इतना तो आपको आ गया समझ में कि ये k आया तो आया क्यों, ठीक है। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा k तो रहेगा ही, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले x को दोनों से करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा, फिर माइनस बीटा को दोनों से करिए तो माइनस एक्स बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा k और यहाँ से कॉमन लीजिए
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों से कॉमन ले लीजिए माइनस एक्स, तो यहाँ पे बचेगा अल्फा, यहाँ पे प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, और यहाँ पे ध्यान दीजिए के से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे हो जाएगा के अल्फा बीटा। ठीक है, अब आप क्या करिए ना कि कंपेयर कर लीजिए स्क्वायर वाला को स्क्वायर वाला के साथ, एक्स वाला को एक्स वाला के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पे हम करते हैं स्क्वायर वाला का कंपेयर स्क्वायर वाला के साथ, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे बचेगा ए और यहाँ पे बचेगा के, यानी के का जो वैल्यू होगा वो ए के इक्वल होगा, के का जो वैल्यू होगा वो ए के इक्वल होगा। और आप स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या माने थे, इसको नोट करिए, आप स्टार्टिंग में माने थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के, और यहाँ पे था एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यही था। अब आप क्या करिए कि के की जगह ए पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो हमसे पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू यही चीज हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा बी। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 इज। कह रहा है कि इस इक्वेशन का कितना रियल रूट होगा, उसका टोटल नंबर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले मॉड के कंसेप्ट को समझिए कि मॉड होता क्या है। तो जैसे आप पहले पढ़ चुके होंगे कि अगर नेगेटिव नंबर भी मॉड के अंदर रहता है तो वो पॉजिटिव होके बाहर निकलता है, और अगर पॉजिटिव नंबर भी मॉड के अंदर रहेगा तो वो भी पॉजिटिव ही निकलेगा। जैसे अगर -5 भी रहेगा मॉड के अंदर तो उसका वैल्यू 5 आएगा, और अगर 5 भी रहेगा तब भी उसका वैल्यू 5 ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप याद रखिएगा कि नेगेटिव नंबर का ही मोड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का तो मोड पॉजिटिव होगा ही होगा। लेकिन ये काम कैसे करता है वो यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जैसे मॉड ऑफ एक्स है तो इसका दो वैल्यू आता है, एक आएगा प्लस एक्स और एक आएगा माइनस एक्स। प्लस एक्स कब आएगा, जब एक्स का वैल्यू या तो 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा हो, डेट मीन्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स लेस देन 0 होता है। ठीक है, जब एक्स लेस देन 0 होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे बोला कि मॉड ऑफ एक्स का दो वैल्यू होता है, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा हो, और माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हो। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे ना तब क्लियर हो जाएगा। जैसे एक्स का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा कुछ भी लीजिए, जैसे आप पहले 0 के इक्वल ले लीजिए, तो 0 का इक्वल मतलब मान लीजिए 0 का मॉड कितना होगा, तो 0 का मॉड 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला ना कि यदि 0 के इक्वल रहेगा एक्स का वैल्यू तो इसका मॉड का वैल्यू वही हो जाएगा, जो अंदर है वही बाहर भी रहेगा। अगर 0 से बड़ा जैसे 2 ले लिए तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा। अगर आप 5 ले लिए तभी इसका वैल्यू 5 ही रह जाएगा। और अगर यहाँ पे आइए सेकेंड वाला कंडीशन, कहा कि अगर 0 से छोटा वैल्यू लीजिएगा तो इसका जो मॉड का वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस एक्स। जैसे आप -2 ले लिए, ठीक है, तो -2 का मॉड निकालेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे बोला माइनस एक्स हो जाता है, तो माइनस और एक्स की जगह यहाँ पे आपका कितना है, ये जो मॉड के अंदर यही ना एक्स है, तो यहाँ पे एक्स की जगह आपका कितना -2 है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -2। देखिए ये माइनस तो ये फार्मूला वाला ही माइनस है, और ये एक्स आपका कितना था -2 था, तो यहाँ पे पुट हो गया -2, और यह हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाता है 2। और यहाँ पे जैसे -4 ले लिए तो यहाँ पे जैसे -4 क्या है, 0 से छोटा है ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -x, तो माइनस तो फार्मूले में होता है, और यहाँ पे x की जगह आप कितना -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, तो ये हो जाता है 4। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। जैसे अगर -1/2 रहेगा तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा माइनस इंटू -1/2, क्योंकि माइनस ये फार्मूला वाला माइनस, और ये -1/2 ये वाला x का जो वैल्यू है, तो ये हो गया 1/2। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और मेन रूप से इसको याद रखिएगा। हालांकि दोनों है सेम चीज़, मॉड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव ही आया है और यहाँ भी पॉजिटिव ही आया है,
लेकिन यहाँ पे अब आपको कंसेप्ट को समझना होगा कि पॉजिटिव आता है तो आता कैसे है। जैसे जनरली वहाँ पे आपके टाइम में क्या हुआ होगा कि जैसे यहाँ पे आप कंसेप्ट को ये वाला नहीं समझ पाते, जिस वजह से आपको डायरेक्टली बता दिया गया कि नेगेटिव नंबर का भी मोड पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का भी मोड पॉजिटिव होगा। लेकिन अब आपको इस कंसेप्ट को समझना होगा, ठीक है, कि अगर नेगेटिव नंबर का मोड पॉजिटिव होता है तो कैसे होता है और पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है तो कैसे होता है। तो इसी फॉर्मूला के अनुसार होता है, तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पता चल गया कि जो मॉड ऑफ एक्स का जो वैल्यू होता है, इसका दो वैल्यू होता है, एक एक्स होता है और एक माइनस एक्स होता है। एक्स कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, और माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स लेस देन जीरो हो। तो यहाँ पे आपको बारी बारी से दोनों केस लेके देखना होगा। तो यहाँ पे लीजिए पहला केस, केस 1, वेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स और प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे देखिए जब एक्स का वैल्यू जीरो के इक्वल या उससे बड़ा हो तो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ जो मॉड ऑफ एक्स है इसके जगह क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आ रहा बात समझ में, यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब ये एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पे तो कंडीशन वही है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मॉड ऑफ एक्स की जगह कितना पुट हो जाएगा, एक्स और प्लस 2 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2x और प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या करिएगा, कॉमन लीजिए, इधर ये दोनों से इधर ये दोनों से, तो यहाँ पे हो जाएगा x कॉमन, तो x प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 कॉमन होगा तो यहाँ पे भी x प्लस 1 बचेगा इक्वल टू जीरो। अब x प्लस 1 दोनों जगह है तो x प्लस 1 को बाहर निकालिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब बारी बारी से जीरो पुट करिए, तो एक बार हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1। एक बार हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू आ जाएगा -2। तो यहाँ पे 2 रियल रूट आ गया। अभी आपको एक कंडीशन और लेना है तो उसको भी लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा केस सेकंड। केस सेकंड में क्या लेना होगा, x लेस देन जीरो, जब x का वैल्यू जीरो से छोटा हो। तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब x का वैल्यू जीरो से छोटा हो तो मॉड ऑफ x का वैल्यू कितना होता है, -x होता है ना। तो ये जो मॉड ऑफ x आपको दिख रहा है इसके जगह कितना पुट करना होगा, -x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। इसको कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा -3x और प्लस 2 इक्वल टू जीरो। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे फैक्टराइज करिए, तो एक्स स्क्वायर -x और -2x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये दोनों से इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा x -1 और यहाँ से -2 कॉमन लीजिए तो ये भी हो जाएगा x -1 इक्वल टू जीरो। अब x -1 क्या है, दोनों तरफ है तो इसको बाहर निकालिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x -2 इक्वल टू जीरो। अब बारी बारी से जीरो पुट करिए, तो एक बार हो जाएगा x -1 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2, और इस तरफ देखिएगा x -2 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 ना, 1 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 रियल रूट यहाँ भी आ गया, एक 1 और एक 2। तो टोटल रियल रूट हमसे पूछा था तो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ रियल रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे बुक में आंसर सुधारिएगा, बुक में सी लिखा जो कि रॉन्ग है, इसका सही आंसर डी होगा। एग्जाम्पल 5, यहाँ पे हो रहा है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो इज। कह रहा है इस इक्वेशन का कितना रियल रूट होगा, उसका टोटल नंबर बताइए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था। तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि मॉड ऑफ एक्स का 2 वैल्यू होता है, एक होता है x और एक होता है -x। x कब होता है, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, और -x कब होता है, जब x लेस देन जीरो हो। तो यहाँ से बारी बारी से आपको दोनों केस लेकर चलना होगा। तो केस 1 में देखिएगा, वेन x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन दे रखा था एक्स स्क्वायर -3 मॉड x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3। अब यहाँ पे देखिएगा जब x का वैल्यू जीरो के इक्वल या उससे बड़ा तो मॉड ऑफ x का वैल्यू कितना होता है, x होता है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ x की जगह पुट हो जाएगा x और प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x -2x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे x कॉमन होगा तो x -1 बचेगा, इधर -2 कॉमन होगा तो x -1 बचेगा इक्वल टू जीरो।
अब x माइनस वन दोनों तरफ है तो इसको बाहर निकालिए, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब बारी बारी से जीरो पुट करिए, तो एक बार हो जाएगा x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू हो जाएगा वन, और एक बार हो जाएगा x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू दो। तो यहाँ से दो रियल रूट आ गया, और एक कंडीशन और है आपके पास, तो यहाँ पे देखिएगा केस सेकेंड। तो यहाँ पे दूसरा केस है x का वैल्यू जब जीरो से छोटा हो, तो जब जीरो से छोटा हो तो इक्वेशन तो वही है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मॉड एक्स और प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब देखिए जब x का वैल्यू जीरो से छोटा हो तो मॉड ऑफ x का वैल्यू कितना होता है, माइनस एक्स होता है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ x की जगह पुट हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस टू इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री एक्स और प्लस टू इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एक्स और प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इधर ये दोनों से इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे x कॉमन होगा तो x प्लस वन आएगा, और यहाँ पे दो कॉमन होगा तो यहाँ पे भी x प्लस वन आएगा। x प्लस वन को बाहर करिए तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब बारी बारी से जीरो पुट करिए, तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस वन हो जाएगा। और इस तरफ देखिए x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस दो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं दो रियल रूट आ गया, एक माइनस वन और एक माइनस टू। तो हमसे टोटल नंबर पूछा था, तो वन टू थ्री एंड फोर, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा ऑप्शन हो जाएगा ए। एग्जाम्पल 6, यहाँ पे बोला है इफ सी एंड डी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इक्वल टू जीरो, देन a कॉमा बी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कह रहा है कि c और d है जो इस इक्वेशन का रूट है, तो बताइए कि a और b है जो कौन सा इक्वेशन का रूट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इक्वेशन दे रखा था x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इक्वल टू जीरो, यही था। और बोला कि इस इक्वेशन का दो रूट है, एक है c और एक है d। तो यहाँ पे बताइए कि जब इस इक्वेशन का दो रूट एक c और एक d है, तो इसका दो फैक्टर क्या होगा, एक होगा x माइनस सी और एक होगा x माइनस डी, जो कि आपको एग्जाम्पल सेकंड में ही पता चल गया है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इक्वल टू, इस इक्वेशन का दो फैक्टर हो जाएगा, एक हो जाएगा x माइनस सी और एक हो जाएगा x माइनस डी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप क्या करिए कि k को इधर लेकर चलाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और जब k माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस k हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस k। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। हमसे पूछा था कि a और b है जो किस इक्वेशन का रूट है, चार को इक्वेशन दे रखा, अब बोला कि कौन सा इक्वेशन का रूट है। जैसे एक चीज समझिए, जैसे बोला कि a और b है जो किस इक्वेशन का रूट है, तो a और b जिस इक्वेशन का भी रूट रहेगा तो उसका दो फैक्टर क्या होगा, एक होगा x माइनस ए और एक होगा x माइनस बी। ये तो आप बोल सकते हैं ना, अगर a और b जिस किसी का इक्वेशन का भी रूट रहे तो उस इक्वेशन का दो फैक्टर क्या होगा, एक होगा x माइनस ए और एक होगा x माइनस बी। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी आ ही रहा, ये किसका फैक्टर आ रहा है, इसी इक्वेशन का आ रहा है ना। आप देख रहे हैं ना, इसी इक्वेशन का दो फैक्टर आया है ना, एक x माइनस ए और एक x माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो इक्वेशन है वो कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एग्जाम्पल 7, यहाँ पे बोल रहा है इफ a कॉमा बी कॉमा सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ए बी और सी क्या है, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टर्म को पॉजिटिव बोला है। करा देन द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ईच। तो कह रहा है कि इस इक्वेशन का कितना रियल रूट होगा, हमसे टोटल नंबर पूछा है कि इसका जो रियल रूट होगा तो कितना होगा, एक दो तीन चार जो भी रहे। तो यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही है। अब यहाँ पे आप एक से पहले समझ लीजिए कि आप किसी भी इक्वेशन का, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 इक्वल टू जीरो है, जैसे मान लीजिए इसका आप रूट निकालेगा तो यहाँ पे दो आएगा, एक आएगा माइनस दो और एक आएगा माइनस थ्री, इसका दो रूट आएगा। और जब इस रूट का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिएगा तो LHS और RHS क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए माइनस दो पुट करेगा तो माइनस दो का स्क्वायर 4 और 5 इंटू माइनस दो माइनस 10 और प्लस 6 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिए 6 और 4 10 और 10 माइनस 10 जीरो, तो यहाँ पे जीरो इक्वल टू जीरो, ऑलवेज जीरो, मतलब LHS और RHS इक्वल आएगा हमेशा। तो यहाँ पे आप समझिए, पहले एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स
इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म को आप हमेशा याद रखिएगा। इसको हालांकि ये 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है तो आपको तो याद रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज 11 में तो आपको फिर पढ़ना ही पढ़ना है। तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, यहाँ पे करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो एलएचएस में क्या हो जाएगा, एलएचएस में होगा मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और आरएचएस में क्या होगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे रहेगा अंडर रूट 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, तो आप क्या करते हैं, ये स्क्वायर से रूट ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2 का स्क्वायर। ऐसे होता है ना, जैसे अंडर रूट 2 का स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2, क्योंकि रूट के अंदर सिर्फ 2 है। अगर रहेगा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ एक्स बचेगा। और अंडर रूट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि इस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आया है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको पुट करिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और प्लस बी मॉड ऑफ एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। इसके बाद देखिएगा, जैसा कि आपको पता है कि जो स्क्वायर फंक्शन होता है इसका वैल्यू हमेशा या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। जैसे कहने का मतलब है स्क्वायर फंक्शन का वैल्यू जो हमेशा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा। जैसे x की जगह आप कुछ भी पुट करिए, कुछ भी हमेशा या तो 0 के इक्वल आएगा या 0 से बड़ा आएगा। जैसे x की जगह 0 पुट करिए तो 0 का स्क्वायर 0, जो कि क्या है, 0 के इक्वल आ गया। अगर आप -5 पुट करिएगा तो -5 का स्क्वायर कितना है, 25 आएगा, जो कि क्या है, 0 से बड़ा है। और अगर आप +1 भी पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना, 1, जो कि क्या है, 0 से बड़ा है। तो स्क्वायर फंक्शन का जो वैल्यू होगा हमेशा या तो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये क्या है, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर है, तो ये भी तो स्क्वायर फंक्शन है ना, तो इसका भी वैल्यू होगा हमेशा या तो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा। यानी आप बोल सकते हैं कि ये जो मॉड ऑफ एक्स का जो होल स्क्वायर है इसका जो वैल्यू होगा हमेशा या तो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। इतना तो आपका बात क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मॉड ऑफ एक्स के बारे में देखिए, मॉड ऑफ एक्स का जो वैल्यू होता है वो भी या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैसे होता है तो इसको भी समझते हैं। जैसे आपको पता है कि मॉड के अंदर कोई भी नंबर डालिएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होकर बाहर निकलता है। जैसे -2 का मॉड 2 आएगा, और अगर 2 का भी मॉड निकालेगा तब भी 2 ही आएगा। हाँ, 0 कब आएगा, जब आप मॉड के अंदर 0 डालिएगा तभी 0 आएगा, अदरवाइज 0 कभी आएगा नहीं। कोई भी नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर वो हमेशा पॉजिटिव ही बाहर निकलेगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि मॉड ऑफ एक्स में कोई भी वैल्यू डालिएगा तो वो या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा। निगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता, कभी नहीं, क्योंकि निगेटिव भी हमेशा पॉजिटिव होकर ही बाहर निकलता है। तो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू या तो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे इसको भी लिख दीजिए, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे इक्वेशन दे रखा था ए मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी मॉड ऑफ एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। और आपको पता है कि ए बी और सी क्या, पॉजिटिव रियल नंबर। क्वेश्चन में बोला था कि ए बी और सी क्या, तो पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव वाला। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर का जो वैल्यू है वो मान लेते हैं 0 है, तो ए का वैल्यू आप कुछ भी लीजिएगा तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि इसका वैल्यू या तो 0 के इक्वल होगा, ये 0 से बड़ा होगा। तो हम मान लें इसका वैल्यू 0 है तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मॉड ऑफ एक्स है इसका वैल्यू हम मान लेते हैं 0 है, ठीक है। अब बी का वैल्यू आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लीजिएगा तो यहाँ पे भी ये 0 ही हो जाएगा। और सी का वैल्यू आप कुछ भी अपने मन से ले लीजिए, पॉजिटिव रियल नंबर बोला है कुछ भी ले लीजिए, जैसे 5 ले लेते हैं इक्वल टू 0, तो इस साइड ऐड करिएगा तो 5 आ जाएगा और इस तरफ हो जाएगा 0। अब बताइए क्या LHS RHS इक्वल आया, बिल्कुल भी नहीं। और आपको हम शुरू में ये सिखाए थे कि अगर किसी भी इक्वेशन का अगर आप रूट निकालते हैं तो उस रूट को जो वैल्यू इसमें पुट करिएगा तो LHS और RHS क्या आएगा, इक्वल आएगा, तभी उसका रूट निकलेगा। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं आ रहा मतलब वो उसका रूट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम देखें कि इसका LHS RHS इक्वल नहीं आया, मतलब यहाँ पे इसका रूट पॉसिबल नहीं है। और जैसे यहाँ पे आपको चेक करना था, एक आख नंबर लेके और चेक कर लीजिए। जैसे इक्वेशन दे रखा था ए मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड ऑफ एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे एक सिचुएशन और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू हम 0 लिए थे, जिस वजह से ये पूरा टर्म 0 हो गया था। अब के बार हम क्या करते हैं कि मॉड ऑफ एक्स के होल स्क्वायर का वैल्यू हम 0 से बड़ा, कोई भी वैल्यू आप 0 से बड़ा ले लीजिए, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए। हम मान लेते हैं इसका वैल्यू 2 ले लिए, ठीक है। और ए है जो पॉजिटिव रियल नंबर है तो कुछ भी आप ले सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी, 5 ले लेते हैं प्लस।
यहाँ पे भी मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू कितना 2 ले लीजिए, तो और बी का तो वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, और सी का वैल्यू भी कुछ भी ले सकते हैं, 7 ले लीजिए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और 16 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 23। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं है, यानी इसका एक भी रूट पॉसिबल नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा नो रियल रूट। यानी इसका टोटल नंबर ऑफ रियल रूट कितना होगा 0, एक भी नहीं। इस एक भी नहीं का मतलब क्या 0, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। एग्जाम्पल 8, यहाँ पे बोला इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इक्वल टू 0 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ k इज। कह रहा है कि इस इक्वेशन का सम और उसका प्रोडक्ट, उसके रूट के सम और उसके रूट के प्रोडक्ट क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ से बोलिए k का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इक्वल टू 0, और यहाँ से बताइए a का वैल्यू कितना k, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और c का वैल्यू हो जाएगा 4। और हमसे बोला था कि इसका रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो रूट का सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और रूट का प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। और दोनों आपस में क्या है इक्वल है, तो इसको इक्वल कर दिए। इसके बाद देखिएगा अल्फा प्लस बीटा क्या बताएं -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ये तो आपको याद है। अब a से a कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस, और b का वैल्यू कितना है 6 इक्वल टू c, और c का वैल्यू कितना है 4। यहाँ पे ध्यान दीजिए c का वैल्यू 4 नहीं ना होगा 4k होगा, यहाँ पे गलत लिखा गया था, c का वैल्यू होगा 4k, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 4k। तो यहाँ पे 4 को इधर लाइए तो -6/4 हो जाएगा इक्वल टू k। काटिए इसको 2 से 3 बार में या 2 से 2 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा k इक्वल टू -3/2, तो यही हो जाएगा k का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे बोला इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स द अदर। कह रहा है कि इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो दूसरे रूट का 7 टाइम्स है, तो k का वैल्यू बताइए। यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन दे रखा है 3x स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस 2k प्लस 1। तो आप क्या करिए इस सारा को इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा -2k प्लस 1 इक्वल टू 0, यही चीज़ होगा। अब यहाँ पे देखिए जो कंडीशन दिया था, बोला था कि वन रूट है जो अदर रूट का क्या है 7 गुना है। तो यहाँ पे आप लेट करिए ना, लेट वन रूट इक्वल टू मान लेते हैं अल्फा, देन और अदर रूट क्या हो जाएगा, अदर रूट को मान लीजिए बीटा। और यहाँ पे कंडीशन में दिया था कि जो वन रूट है वो दूसरे रूट का क्या है 7 टाइम्स है, तो वन रूट है अल्फा और ये दूसरे रूट का 7 टाइम्स है, यानी 7 बीटा हो जाएगा। ये तो आपको आ रहा बात समझ में। यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, बोला था कि इस इक्वेशन का जो वन रूट है, तो वन रूट का मतलब अल्फा वो इक्वल है इज का मतलब इक्वल टू, लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा, वन रूट की जगह वन रूट और इज के जगह इक्वल टू 7 टाइम्स का मतलब क्या होता है 7 गुना, तो 7 इंटू और दूसरे का 7 गुना है, तो 7 इंटू दूसरा कौन था बीटा था, तो 7 बीटा हो जाएगा, यानी अल्फा इक्वल टू 7 बीटा। इसके बाद देखिए आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा अल्फा की जगह पुट कर दीजिए 7 बीटा, तो हो जाएगा 7 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, और b का वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ से देखिएगा b का वैल्यू कितना -8 है, तो यहाँ पे पुट करिए b की जगह -8, और a का वैल्यू कितना 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 8 बीटा, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 8/3, ये कटेगा 8 से 8, तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/3। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो यहाँ से पुट करिए अल्फा की जगह कितना होगा 7 बीटा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 बीटा इंटू बीटा इक्वल टू c का वैल्यू देखिएगा, c का वैल्यू ये पूरा है, इसको लिखिए, तो यह -2k प्लस 1, और a का वैल्यू कितना 3 है, तो a की जगह हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और 7 बीटा स्क्वायर कर दीजिए, या फिर ठीक है बीटा स्क्वायरिंग कर देते हैं, और इधर हो जाएगा माइनस को ओपन करिए तो -2k और -1/3 हो जाएगा,
और यहाँ पे देखिएगा बीटा का वैल्यू कितना लाए थे 1/3, तो यहाँ पे पुट करना होगा 1/3, तो हो जाएगा 7 इंटू, और 1/3 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा ना, और इक्वल टू यहाँ पे तो -2k - 1/3 ही रहेगा। यहाँ पे देखिएगा ये 3 से कटेगा 9 कितना बार में 3 बार में, तो इस तरफ बच गया 7/3 इक्वल टू -2k - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इक्वल टू, यहाँ 3 से करिए दोनों में तो -6k - 3, 3 को इधर ले आइए, यहाँ पे कर देते हैं 3 को इधर लाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 7 + 3 और शायद तो -6k ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -6k इक्वल टू 10, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/-6, इसको काटिए 2 से 5 बार में और 2 से 3 बार में, और माइनस तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस ऊपर जाएगा तो बच जाएगा -5/3, तो k का वैल्यू आएगा -5/3। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। एग्जाम्पल 10, यहाँ पे बोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 1 + √2 एंड सम ऑफ इट्स रूट इज 2 इज, कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट दे रखा है और उसके रूट का सम भी दे रखा है, तो बोला कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो जैसे मान लीजिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा। मान लेते हैं कि इसका 2 रूट है, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो यहाँ पे देखिए एक रूट का वैल्यू दे रखा है ना 1 + √2, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अल्फा का जो वैल्यू है वो दे रखा है 1 + √2, और दूसरा कंडीशन क्या दिया था सम ऑफ इट्स रूट, इसके रूट का सम भी दे रखा है, डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है 2। तो हमसे पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे अल्फा का वैल्यू इसमें पुट करिए तो 1 + √2 और प्लस बीटा इक्वल टू 2, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू निकालिए तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 2 - 1 और -√2, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1 1 - √2, यानी बीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 - √2 और अल्फा का वैल्यू था 1 + √2। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका फॉर्मूला जो पॉलिनोमियल वाला होता है ना वही इसका भी होगा, x² - x अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, सिर्फ यहाँ पे इक्वल टू आप 0 लिखिएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लिखते थे p(x) इक्वल टू इतना, और इसमें आपको लिखना है इतना इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू 0 रहेगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा x² - x, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, यहाँ पे देखिए 2 दे रखा था ना, तो यहाँ पे तो 2 पुट हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू नहीं है तो निकाल लीजिए यहाँ बगल में, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू है 1 + √2 और बीटा का वैल्यू है 1 - √2। तो देखिए a + b इंटू a - b, तो a² - b², तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 - √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पे 1 - 2 -1, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए -1, तो ये हो जाएगा x² - 2x और -1 इक्वल टू 0, तो यही हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी। एग्जाम्पल 11, यहाँ पे बोला है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज 3 टाइम्स द अदर, देन कह रहा है कि इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो दूसरे का क्या है 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इक्वेशन दे रखा था ax² + bx + c = 0, और आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 रूट निकलेगा, तो यहाँ पे मान लीजिए लेट वन रूट इक्वल टू अल्फा एंड अदर रूट मान लीजिए बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा, और यहाँ पे कंडीशन दिया था कि वन रूट इज 3 टाइम्स द अदर, तो यहाँ पे लिखिए यही कंडीशन दे रखा था। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे बोला था वन रूट है जो अदर रूट का क्या है 3 गुना है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, वन रूट को क्या माने अल्फा, तो वन रूट की जगह पे हो जाएगा अल्फा, इज का मतलब इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा इज का मतलब इक्वल टू, और 3 टाइम्स का मतलब 3 इंटू, और अदर रूट, तो अदर रूट कौन था बीटा था, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा। और आपको बात समझ में कैसे कैसे हुआ, वन रूट तो इसके जगह अल्फा, इज का मतलब इक्वल टू, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना, और अदर रूट के जगह बीटा, तो यही कंडीशन आपको दे रखा था। अब यहाँ पे देखिएगा आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और एक तरफ होगा अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अल्फा की जगह कितना है 3 बीटा है, तो अल्फा की जगह पुट करिए 3 बीटा,
और प्लस बीटा, और यहाँ तो माइनस बी बाई ए ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से b का वैल्यू निकलेगा तो b ही, a का वैल्यू भी a, c का वैल्यू भी c ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब 4 को इधर लाइए, नीचे क्रॉस कर दीजिए, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 4a। यहाँ पे 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए a के साथ, तो 4 इंटू ए 4a हो जाएगा। तो बीटा का वैल्यू आ गया माइनस बी बाई 4a। और यहाँ पे देखिएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c बाई ए, और ये जो बीटा का वैल्यू जो आप लाए हैं यहाँ पे पुट करिए, ये हो जाएगा अल्फा इंटू माइनस बी अपॉन 4a इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पे देखिए a से a कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बी, यही होगा ना, ऊपर में हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बी इक्वल टू 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4c। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालिए तो ये हो जाएगा 4c अपॉन माइनस बी, यही होगा। अब माइनस तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4c अपॉन बी, ये हो जाएगा अल्फा का वैल्यू। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इस दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए जो कंडीशन दे रखा था। तो कंडीशन दे रखा था अल्फा इक्वल टू 3 बीटा, अल्फा का वैल्यू आप लाए माइनस 4c अपॉन बी, और यहाँ पे हो जाएगा 3, बीटा का वैल्यू देखिएगा माइनस बी अपॉन 4a, तो यहाँ पे पुट करिए माइनस बी अपॉन 4a। यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो हो गया प्लस, और यहाँ पे ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4c इंटू 4a कितना हो जाएगा 16ac इक्वल टू, ये यहाँ पे देखिएगा b इंटू 3b कितना 3b स्क्वायर ना, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा सी। एग्जाम्पल 12, यहाँ पे बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इज। हमसे बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ और उसका जो रूट है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का रेसिप्रोकल है। ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसका रूट है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे इक्वेशन दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपको पता है कि इसका 2 रूट होगा, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट 1 रूट इक्वल टू अल्फा एंड अदर रूट इक्वल टू मान लेते हैं बीटा। तो इसके बाद देखिएगा, सो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमको बोला था कि ये जो रेसिप्रोकल होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का, उसी का हम रूट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इसका रूट क्या हो जाएगा, इसका 1 रूट हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, और अदर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन बीटा। जैसे क्वेश्चन में हमसे यही बोला था ना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसका जो रूट है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का रेसिप्रोकल है। तो हम मान लें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट, एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम निकालेंगे उसका तो रूट क्या होगा, इसके रूट का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो इसका रूट था अल्फा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन अल्फा। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, जैसे 2 का रेसिप्रोकल बोलेगा तो 1/2 हो जाएगा, अगर 2/3 का रेसिप्रोकल बोलेगा तो 3/2 हो जाएगा। सिमिलरली इसका एक रूट था बीटा, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आ जाएगा। तो जब आपको रूट पता चल गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकलेगा। पहले आप सम ऑफ रूट निकाल लीजिए, सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे इसके रूट का सम निकालिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, तो अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो बचेगा बीटा, और बीटा से बीटा कटेगा तो बचेगा अल्फा, यानी सम ऑफ रूट इतना आ जाएगा। और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, यही होगा ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हो जाएगा और सम ऑफ रूट ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वही जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा, ये यहाँ पे आता है सम ऑफ रूट और प्लस यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही होता है। और यहाँ पे लिखेगा इक्वल टू 0 हमेशा। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं लिखा जाता था, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा आपको इक्वल टू 0 लिखना ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और देखिए सम ऑफ रूट आप कितना लाएं, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए,
तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट आया है 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, यही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे पुट करिए ऊपर में माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई ए, तो यहाँ पे हो जाएगा सी बाई ए, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना सी बाई ए, तो नीचे में आएगा सी बाई ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा, हमेशा डिनोमिनेटर नोमिनेटर मत काटिएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे लिखते हैं ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ बताइए ऊपर में कितना बचा माइनस बी ना, माइनस बी, और नीचे में कितना बचा सी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी अपॉन सी, और यहाँ पे क्या करेगा इस ए को ऊपर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए अपॉन सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो जब आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आएगा सी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बी एक्स और प्लस ए इक्वल टू 0। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो सी इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो यही हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप देखिए कि ये कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। एग्जाम्पल 13 यहाँ पे बोला इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर इक्वल, करा कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो कैसा है तो इक्वल है, देन यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे रूट इक्वल होने का मतलब क्या है, जैसे आपको पता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका रूट इक्वल होने का मतलब इसका दो रूट निकलेगा, एक अल्फा और एक बीटा, तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल इक्वल आएगा, यही हुआ इक्वल का मतलब। तो आप क्या करिए ना कि पहले ए को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी और माइनस ए सी इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे b को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए बी इंटू एक्स, और यहाँ पे c को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, और b का वैल्यू बताइए ये वाला, तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए बी, और c का वैल्यू बताइए, c का वैल्यू हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा आप खुद सोच के देखिए कि x का वैल्यू हम कौन सा ऐसा वैल्यू लें कि LHS और RHS आपस में इक्वल हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी इक्वेशन का जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसका आप रूट निकालेगा तो दो रूट निकलेगा, यहाँ पे इसका दो रूट आएगा, एक -2 और एक -3, तो जैसे ही आप x इक्वल टू -2 इसमें पुट करिएगा तो LHS RHS क्या हो जाएगा इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू जो हम लिए हैं -2 वो इसका क्या है रूट है। अगर आप यहाँ पे -3 भी इसमें पुट करिएगा तो LHS RHS इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू जो हम -3 लिए वैल्यू वो इसको सेटिस्फाई कर रहा, मतलब -3 इसका एक रूट होगा। इतना बात तो आता है समझ में। तो यहाँ पे भी आप खुद पहले सोच के देखिए कि क्या x का कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल है जिससे LHS और RHS इक्वल हो जाए। अगर वैसा हो जाएगा तो फिर वो उसका एक रूट हो जाएगा। तो जब एक रूट पता चलेगा तो दूसरा भी पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल ही हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आप वैल्यू लीजिएगा x का। अगर आप x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, जैसे 1 लेने से पहले हटाइए, जैसे इसके कोफिशिएंट को पहले देखिए, ए बी यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, और ए बी यहाँ पे क्या है निगेटिव है, तो प्लस माइनस तो ये कट जाएगा। ए सी यहाँ पे निगेटिव है और ए सी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये भी प्लस माइनस कट जाएगा। और बी सी यहाँ पे पॉजिटिव है और बी सी यहाँ पे भी निगेटिव है, तो बी सी भी प्लस माइनस होकर कट जाएगा। यानी कोफिशिएंट तो कट के 0 हो रहा है, लेकिन ये कब कट के 0 होगा, जब x की जगह 1 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए 1 रहना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी नंबर रहा दूसरा तो फिर ये कटेगा ही नहीं, फिर कुछ अलग आ जाएगा। जैसे अगर आप x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ए बी माइनस ए सी रहेगा। यहाँ भी 1 से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये क्या होगा सारा कट जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब है, जैसे देखिए आप मान लेते हैं x का वैल्यू हम 1 लिए, ठीक है, तो 1 जैसे ही लिए तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो ए बी माइनस ए सी ही रहेगा। और यहाँ पे भी जब आप 1 रखिएगा तो 1 इंटू इतना वही चीज़ रहेगा, तो ये भी हो जाएगा प्लस बी सी माइनस ए बी, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं तो ये तो वही रहेगा ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखिए ए बी से ए बी कट जाएगा,
AC से AC कट जाएगा और BC से BC कट जाएगा, तो LHS और RHS क्या आ गया, इक्वल आ गया। किस पे, x इक्वल टू 1 पे। इसका मतलब x इक्वल टू 1 है जो इसका एक रूट होगा। इतना तो बात आ रहा है समझ में। एक 1 के अलावा आप कोई अदर वैल्यू रख के देखिए, शायद इक्वल ना ही आएगा। जैसे आप -1 भी पुट करिएगा तो यहाँ तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -1 पुट होगा तो यहाँ तो ये दोनों का साइन बदल जाएगा ना, फिर तो कटेगा कैसे। ये भी प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे भी ये भी प्लस में, तो फिर कट नहीं पाएगा। तो x का वैल्यू 1 ही लेना होगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक रूट होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। यहाँ पे x का वैल्यू जो 1 है वो इस इक्वेशन को क्या करा, सेटिस्फाई करा। सो 1 इज इट्स रूट, तो 1 क्या होगा, इसका एक रूट होगा। तो यहाँ पे बताइए तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, ये भी तो 1 ही होगा ना, क्योंकि बोला था दोनों रूट आपस में क्या है, इक्वल है। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गया होगा। अब वहीं जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वहीं यूज करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। पहले यूज करिए अल्फा इंटू बीटा को। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। यहाँ पे पुट करिएगा, अल्फा का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, बीटा का भी वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों रूट सेम है। और इस तरफ c, तो c का वैल्यू यहाँ पे देखिए ac माइनस bc है, तो यहाँ पे रखिए ac माइनस bc। और a का वैल्यू है ab माइनस ac, तो यहाँ पे हो जाएगा ab माइनस ac। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ab माइनस ac इक्वल टू ac माइनस bc। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए ना कि AC वाला को एक तरफ ले आइए, AC यहाँ भी और यहाँ भी, तो AC को इधर लाइए और BC को इधर लाइए। तो AB और BC निगेटिव है, इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव। और इस तरफ है AC और इस AC को इधर लाइए तो प्लस AC हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए कॉमन दिख रहा होगा B, तो B कॉमन लीजिए तो बचेगा A प्लस C और यहाँ पे हो जाएगा 2AC। तो यहाँ से बताइए B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2AC अपॉन A प्लस C। ये होगा B का वैल्यू। अब आप सेकंड फार्मूला यूज करिए, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोनों रूट का वैल्यू कितना था, 1 था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 और यहाँ पे माइनस b का वैल्यू पुट करिए bc माइनस ab, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा bc माइनस ab। और a का वैल्यू कितना है, तो ab माइनस ac, तो यहाँ पे हो जाएगा ab माइनस ac। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -bc प्लस ab, और नीचे में तो वही रहेगा ab माइनस ac। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2ab माइनस 2ac इक्वल टू -bc प्लस ab। इसके बाद ध्यान दीजिए, आप क्या करिए ना कि ab आपको यहाँ भी दिख रहा है, ab यहाँ भी दिख रहा है, तो ab को इधर ले आइए और 2ac को उधर भेजिए। तो यहाँ पे ab इधर आएगा तो 2ab पहले से था और ab आके माइनस हो जाएगा, तो 2ab माइनस ab कितना, ab, और इधर हो जाएगा 2ac को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और पहले से था इधर -bc। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। अब इसके बाद देखिएगा bc को इधर लेके आइए, अब तो ये हो जाएगा ab प्लस bc इक्वल टू 2ac। तो यहाँ से b कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा a प्लस c इक्वल टू 2ac। तो यहाँ से b का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा 2ac अपॉन a प्लस c, यही होगा b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c। तो यहाँ पे आप देखे थे कि अगर इस फॉर्मूला का यूज किए थे अल्फा इंटू बीटा तब भी b का वैल्यू 2ac अपॉन a प्लस c ही आया था, और अल्फा प्लस बीटा यूज करने पर भी b का वैल्यू 2ac अपॉन a प्लस c आ रहा है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कोई एक ही फॉर्मूला यूज करिएगा। यहाँ पे हम आपको दोनों से निकाल के दिखाएं कि आप कोई भी यूज करिएगा तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपको कोई एक ही यूज करना है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन हो जाएगा ए। एग्जाम्पल 14, यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इच। कह रहा है कि इस इक्वेशन का कितना रियल रूट होगा, उसका टोटल नंबर बताइए। ठीक है, या 1 2 3 4 5 6 कितना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इक्वेशन दे रखा था x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2x। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना माइनस 4x। और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर तो 9 और माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x। यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये ऐड होके हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे -2 -4 -6 और -6 -12x हो जाएगा। और कांस्टेंट को ऐड करिए तो 9 और प्लस 4
13 और +1 14 इक्वल टू 0। हमसे पूछा था इसका कितना रूट होगा, तो पहले आप डी निकालिए कि डी का वैल्यू कितना आ रहा है। तो डी इक्वल टू होता है b² -4ac। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है -12, तो -12 का स्क्वायर 144 -4 इंटू a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 14। तो यहाँ पे हो जाएगा 144 माइनस, यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 168। यहाँ पे जब इसको माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा -24, यानी डी का वैल्यू बताइए निगेटिव आ रहा है। और जब आपको पता है जब डी का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो इसका कितना रूट आता है, इसका होता है नो रियल रूट, इसका जो रूट ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रूट कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज।